जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे हरियाली अमावस्या की कथा। हरियाली अमावस्या का व्रत श्रावण मास की अमावस्या को धारण किया जाता है। आप सभी भक्तों को हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। श्रावण मास की अमावस्या को इसे हरियाली अमावस्या, श्रावणी अमावस्या आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना, भगवान शिव का अभिषेक करना, साथ ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है तथा इस दिन मछलियों के निमित्त तालाब आदि में आटे की गोली बना करके देना, गाय को हरा चारा खिलाने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करे, ब्राह्मण भोजन करवाए, गरीबों को भोजन करवाए तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। देश भेद के अनुसार श्रावण कृष्ण अमावस्या को जिसे कि हरिता या हरियाली अमा भी कहते हैं। इस दिन किसी एकांत स्थान के जलाशय पर जाकर स्नान, दान आदि करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे तो इससे पितृगण अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुख पूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाइयाँ कहाँ गईं, तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। यह बात चूहे ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत ही क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया और कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। चूहे ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो वे लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरण करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरने लगा जहां उसकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उसका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित हो गया। महल में आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया था। इस पर चूहे नाराज हो गए थे और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रखाए। यह सब देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया था। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और वह महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ
और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ के नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। अब सुनते हैं अमावस्या पर सुने जाने वाली सुख अमावस्या की कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे और घर में सब कुछ था, पर उनकी कोई संतान न होने से वे अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म में तो कोई संतान नहीं लिखी, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तो दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बतलाया और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या तो दूसरी का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हो गई। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन भगवान को मानने वाली नहीं थी। बड़ी के घर में सुख संपत्ति का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी बहन पूनम के बारे में मालूम हुआ तो उसकी बहन बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या गाड़ी भर सामान लेकर अपने छोटी बहन के यहाँ गई और बहन से फिर बोली कि हे बहन पूनम, सुख अमावस्या का तुम भी व्रत करो, इसका उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाए। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर सदक्षिणा दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद उसके घर भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करते हैं, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार माँ सुख अमावस्या पूर्ण कर देती हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, अमावस्या माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।